अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह ने जिन और इंसान को पैदा किया ताकि वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इबादत करे। इंसान के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, क्या इजाजत है क्या ममनू है, वो इस किताब कुरान मजीद में लिखा है। अल्लाह अकबर, अल्लाह इज द ग्रेटेस्ट, अल्लाह सबसे बड़ा है। अल्लाह ने मौत और जिंदगी पैदा की ताकि जाने आप में से अमल में सबसे बेहतरीन कौन है। अगर आप एक दाना डालेंगे अल्लाह के राह में, अल्लाह आपको 7 बूटे देगा, हर बूटे पे 100 दाना। सूरह तहरीम में सूरा नंबर 66 आयत नंबर 11, ये अल्लाह मेरी सारी दुनिया की दौलत ले ले इन एक्सचेंज फॉर तुम्हारे करीब जन्नत में एक घर। अल्लाह के रसूल की सीरत पढ़ेंगे, साहबा की सीरत पढ़ेंगे, ये हमारे लिए रोल मॉडल है, रोल मॉडल। कि अल्लाह अगर चाहे तो कोई भी गुनाह माफ कर सकता है, लेकिन शिर्क को कभी भी नहीं माफ करेगा। ये जिंदगी जो हम जी रहे इस दुनिया में हमारे लिए इम्तिहान है और हर इंसान को अल्लाह सुब्हानहू व तआला परखेंगे। कौन से वक्त के ऊपर सबसे आखिर, सबसे पहले ने सबसे आखिरी वक्त कभी है क्या प्लानिंग करेंगे अपने बच्चों के बारे में। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने अच्छी बीवी भी दी, सीरत की तो थी, सूरत से भी माशाल्लाह। क्योंकि मैंने एक दाइया से शादी की। आज जो आप स्टेज पे देख रहे फारिक को, लोग सोचते होंगे डॉक्टर जाकिर नाइक के लिए प्लानिंग की। मैंने, मेरा हिस्सा 20% है, सिर्फ 80% मेरी अहलिया का है। मुझे कोई शर्म नहीं इसके बारे में कहने के लिए। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि मां के पैर के नीचे जन्नत है। मेरा सपोर्ट था, लेकिन अगर क्रेडिट जाता है 100% में से मुझे कम से कम 20 मार्क्स तो मिलना चाहिए। 20 तो लूंगा मैं, लेकिन 80 मार्क्स जाएंगे मेरी अहलिया को। वो भी आने वाली थी इस ट्रिप में और वो तकरीर सिर्फ खवातीन में करती है, लेकिन कुछ मजबूरियात की वजह से वो डिले हो गए। इंशाअल्लाह लाहौर में चंद दिन बाद आएंगी, उनका भी वीजा लग गया। लेकिन 2-3 हफ्ते पहले मेरी बेटी को बेटा हुआ तो मैं नाना बन गया। तो उसके वजह से मेरी अहलिया को आने में ताखिर हो गई। उसके भी कई लेक्चर ऑर्गेनाइज हो गए थे माशाल्लाह। तो प्लानिंग के लिए सबसे आखिर में आप प्लानिंग करेंगे कब? जब आप अपनी बीवी चुनेंगे, शौहर चुनेंगे, उस टाइम आपकी प्लानिंग शुरू होती है। और आप देखो कि आप इस्लामिक इदारे में डालिए, देखो क्या आपके बच्चों के दोस्त अच्छे होना चाहिए, दीनदार होना चाहिए, अल्लाह पे भरोसा करने वाले होना चाहिए, अल्लाह के करीब होना चाहिए। ऐसे इदारे से जुड़ जाने दो जो कुरान और हदीस के बारे में बात करे। फिर आप देखेंगे कि वो बच्चा जो आपका है अल्लाह सेंटर्ड होगा। उनको कोई ये दौलत के पीछे नहीं भागेगा, शोहरत के पीछे नहीं भागेगा, शोहरत उसके पीछे भागेगी इंशाअल्लाह। तो इंशाअल्लाह हम वादा करते आज से, क्या इंशाअल्लाह हम आज से कम से कम, कुछ लोग तो ऑलरेडी होंगे, हम आज से कम अल्लाह सेंटर बनेंगे। हाँ कि नहीं? इंशाअल्लाह माशाअल्लाह। आस्ते आस्ते अल्लाह के रसूल फरमाते एक वक्त आएगा जब मुसलमान पे सब लोग झपटेंगे। तो साहबा पूछते क्यों, क्या मुसलमान कम तादाद में होंगे? तो अल्लाह के नहीं, मुसलमान तो बहुत तादाद में रहेंगे, लेकिन छाक की तरह रहेंगे। आज मुसलमान 25 से 26% है, 2 बिलियन। हमको लोग तो फुटबॉल की तरफ मानते, क्यों? हमको अल्लाह पे यकीन ही नहीं, अल्लाह पे यकीन ही नहीं। अल्लाह के रसूल की हदीस सही आ रही है, अल्लाह ने हमें दौलत दी है। We have got the black gold। आज की तारीख में सबसे रिचेस्ट मैन मेरे हिसाब से मुसलमान है। ये बिल गेट्स और इलॉन मस्क एक हिस्से में रखेंगे, इतने रिच है, इतनी दौलत है उनके पास। ये फॉर्ब लिस्ट में मत जाओ, लेकिन दौलत की वजह से हम अल्लाह से दूर हो गए। ये दौलत ने हमें अल्लाह से दूर किया। अल्लाह, अब देखेंगे अल्लाह के रसूल ने क्या छोड़ा हमारे लिए? क्या दौलत छोड़ी? क्या छोड़ी? सहाबा छोड़े हमारे लिए, मैन पावर। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु पूछते साहबा से,
آپ اللہ سے کیا دعا کریں گے؟ انہوں کمرے میں جگہ، آپ اللہ سے کیا دعا کریں گے تاکہ ہم دعوت کر سکے؟ ایک صحابہ اٹھ کے کہتے کہ میں اللہ سے کہوں گا یہ کمرہ پورا سونے سے بھر جائے تاکہ میں وہ سونے کو استعمال کروں گا دعوتی میدان میں۔ حضرت عمر فرماتے اس سے اچھا پوچھو، اچھی بات ہے، وہ نہیں کہتے سونے میں کھسے میں ڈالوں گا، میں سونے کیا استعمال کروں گا دعوت کا میں، اچھی بات ہے۔ حضرت عمر فرماتے اور اچھا، اور اچھی دعا کرو۔ ایک صحابہ اٹھ کے کہتے کہ میں اللہ سے دعا کروں گا کہ یہ کمرہ ہیرے جواہرات سے بھر جائے تاکہ میں وہ خرچہ کروں اللہ کے نام میں۔ حضرت عمر فرماتے اور اچھا فرماؤ، اور اچھی دعا کرو۔ تو صحابہ کہتے یا امیر المومنون اس سے اچھی دعا کیا ہو سکتی؟ حضرت عمر فرماتے میں اللہ سے دعا کروں گا کہ ایسے صحابہ پیدا کرے جب معاذ ابن جمل، عبد الرحمن العوف، کیا کہ وہ دین کو پھیلا سکے۔ مین پاور ناٹ منی۔ ہم کو سونے کی ضرورت نہیں، کالے تیل کی ضرورت نہیں، ہمیں اچھے تقوی والے مسلمان کی ضرورت ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے، ہمیں کمزور نہ بنائے، ہمیں اللہ کی حق کی بات کرنے کے لیے ہدایت دے ڈنکی کی چوٹ پہ، اور ہم اللہ کے پیغام پہ، قرآن مجید اور اللہ کے رسول کی حدیث پہ عمل کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔